मम्मी मैं ठीक हूँ। ओहो मैडम को देखो घर में बात कर रही है और इन्हें पराठा जला दिया। अरे ओ मैडम, अरे ये पराठा जल गया। एक काम करती हूँ, मैं दूसरा पराठा बना देती हूँ। वो मम्मी से बात कर रही थी ना तो ध्यान नहीं दिया, गलती हो गई, सॉरी। मैं दूसरा पराठा बना देती हूँ, आप गुस्सा मत करिए। गलती, ये टाइम होता है घर पे बात करने का, तेरा ध्यान ही नहीं रहता। जब देखो तब हर चीज़ जलाया बुनाया करती है, तुझसे कोई काम ढंग का नहीं होता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। निकल जा तू इस घर से, कोई काम ढंग से नहीं करती है। मैंने कहा कि मेरी शर्ट प्रेस कर दे, उसको भी चला दिया। निकल जा इस घर से, दोबारा इस घर में आ मत जाना। और याद रखना, इस घर में आने की हिम्मत मत करना। सुमन, हम लोग बहू की कोई मदद नहीं कर सकते। अगर बेटे को पता चल गया ना तो हम लोग को घर से बाहर निकाल देगा। मम्मी जी मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे बहुत तेज चोट लगी है। बहू, अगर मैंने तेरी मदद भी की ना और बेटे को पता चल गया तो जानती ही है ना उसका गुस्सा किस हद तक है, इसलिए हम दोनों तेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। सॉरी बेटा, माफ कर दे। एक काम कर, तू अपने मैके चली जा। चलो, अगर बेटे ने देख लिया ना तो जानती है। चलो यहाँ से। अरे पूनम बेटा, ये क्या हुआ तुझे? अब कुछ बोलेगी? ये क्या हुआ तुझे? कहीं गिर गई? नहीं पापा, हमें हमेशा हमेशा के लिए वो ससुराल छोड़ के चली आई। पापा मैं आपको क्या बताऊं। अरे बात क्या हुई ये बताएगी? और ये चोट कैसे लगी अचानक से और तू इस हालत में? आखिरकार बात क्या हुई तेरे ससुराल में? पहले तू यहाँ बैठ, अब पूरी पूरी बात बता, हुआ क्या? पापा आपको पता है, एक तो मुझे ये शादी नहीं करनी थी, ऊपर से भैया ने ये रिश्ता करा दिया। जब से इस घर में गई हूँ तब से मुझे वो बहुत मारते हैं, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं। कुछ भी हो जाता है, कुछ भी गलती मुझसे होती है तो मुझ पे हाथ उठाते हैं। और मुझे आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, मुझे सीढ़ियों से ढकेल दिया और मुझे चोट लग गई। अब पापा आप ही बताइए मैं करती क्या। और उन्होंने बोल दिया कि दोबारा इस घर में मत कदम रखना, तो मैं क्या ही करती। और तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें नहीं रोका? अरे अपने बेटे को नहीं समझाया? पापा आप तो जानते ही ना, मेरे सास ससुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बेटे के आगे उनकी कुछ नहीं चलती है, इसीलिए वो लोग मुझे भी नहीं रोका, ना उन्होंने कुछ अपने बेटे को बोला। और उनका बेटा धमकी दे गया था, अगर अपनी बहू की मदद करना है तो यहाँ से चले जाना। वो लोग मजबूर हो गए। अरे तेरे साथ ये हो गया और तू अब बता रही है? इसका मतलब ये सब तेरे साथ पहले भी हुआ था? हाँ पापा। अरे तू यहाँ, और ये चोट कैसी? देख उसने क्या हाल कर दिया तेरी बहन का। आज तो उसने हद ही पार कर दी। इसको धक्का देके और अपना चला गया और इसे बोल दिया कि दोबारा इस घर में आने की जरूरत नहीं है। अब तू ही बता, देखना इसको कितनी चोट आई है। अरे पापा, ये सब इसका नाटक है, आप भी इसके नाटक में पड़ रहे हो। और अरे हस्बैंड वाइफ में क्या क्या नहीं होता है। इतनी सी बात पे ये बैग उठा के यहाँ चली आई? इतनी सी बात? अरे ये अब वहाँ नहीं जाएगी। और तुझे इतनी सी बात लग रही है? अपनी बहन के शरीर पे चोट नहीं दिखाई दे रहा है? उसने किस बेरहमी से मारा है, और आज नहीं हमेशा मारता है। हाँ भैया, वो मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, मारता है, पीटता है। मुझे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कौन सा जुल्म कर दिया उस पे। बस उसे मौका चाहिए मुझ पे हाथ उठाने का। अरे बहन, अब वो तेरा ससुराल है, ये सब चीजें होती रहती हैं। इतनी इतनी बात पे लेकर अपने मैके आएगी तो तेरा घर कैसे बसेगा? और कितने अमीर पैसे वाले लोग हैं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं। मैंने ये रिश्ता किया है, गलती तेरी ही होगी। जरूर तूने ही कुछ किया होगा। और आदमी को तो गुस्सा आ ही जाता है। और तू उससे माफी मांग लेती, गलती तेरी है। भैया आप ये क्या कह रहे हैं, मेरी गलती कोई नहीं है। और एक चीज याद रखना, अगर तू इस इरादे से नहीं है कि अपने ससुराल में जाएगी तो भूल जा। एक दो दिन रहने के बाद अपने ससुराल वापस चली जाना। मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ पड़ी रहे और फिर समाज और लोग क्या सोचेंगे, हमको ही दोषी ठहराएंगे। अरे अपनी भाभी से ही सीख ले, हम लोग में छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती क्या? इसका मतलब तेरी भाभी अपने मैके चली जाए? पता नहीं तूने ये कहाँ से सीख लिया। और पापा, आपने अपनी लाडली बेटी को बहुत बिगाड़ रखा है। इसको अच्छे से समझा दीजिए कि यहाँ एक दो दिन से ज़्यादा नहीं रुकेगी, सीधे अपने ससुराल चली जाएगी। और ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। और वैसे भी वो लोग बहुत पैसे बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे ज़रूर बताते। ये सब इसका नाटक है और ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोच समझ ले और एक दो दिन में अपना दिमाग सही करके अपने ससुराल चली जाना। और यहाँ अपने भाई भैया भाभी और अपने पापा को परेशान और मत कर। अरे बहू, रमेश बेटा को समझा दे, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी बहन है। और तू समझाएगी शायद वो समझ जाए। पापा जी वो एकदम सही कह रहे हैं, आखिरकार वो सही तो बोल रहे हैं। अगर दीदी यहाँ रहेगी अपना ससुराल छोड़ के, अपनी जिम्मेदारियाँ छोड़ के, तो समाज और क्या बोलेगा, यही बोलेगा ना कि भाई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। और मम्मी तो है नहीं,
अगर मम्मी होती तो अलग बात होती और लोग मुझे भी ताने मारेंगे कि भाभी ने एक माँ का फर्ज नहीं अदा किया। इसलिए वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। और पापा जी आप तो जानते ही हैं ना कि बेटियों को ससुराल में थोड़ा बहुत तो सहना ही चाहिए। अब दीदी के साथ क्या हुआ ये तो हम लोग नहीं जानते हैं। अब ये जो बता रही हैं अगर इनके हिसाब से हम लोग सुनेंगे तो हम लोग ज़रूर गुस्सा करेंगे। हो सकता है कि गलती इनकी ही हो, उन लोग की ना हो। और हम लोग ऐसे कैसे नतीजे पे पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी उनके खिलाफ। वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। दीदी यहाँ एक दो दिन रुक के फिर अपने ससुराल वापस चली जाए, उनके लिए ज़्यादा सही होगा। पूनम बेटा देख, तेरी माँ तो नहीं है लेकिन मैंने शुरू से दोनों का फर्ज अदा किया है और मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तू परेशान ना हो, तू एक काम कर, पहले अपने रूम में जाके थोड़ा आराम कर ले। मुझे तो लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया भी तूने होगा। और तेरी चोट पे मैं कुछ लगा देता हूँ। और अपनी भाई की बात पे बुरा मत माना, मैं उससे बात करूंगा। और तुझे उस घर में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हैवान आदमी क्या, बिल्कुल भी नहीं। आज तेरी माँ नहीं है लेकिन तू ये मत समझना तेरे पापा भी जिंदा है और तेरे साथ जो हुआ वो मैं और नहीं होने दूंगा। पर पापा कैसे? भैया तो यहाँ रहने नहीं दे रहे और मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। आप ही बताइए। अरे तू क्यों परेशान होती है, तेरी माँ नहीं है, तेरे पिता तो अभी जिंदा है और तुझे किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तू अपने भाई की भी टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। बस तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, अब तू यहीं रहेगी, उस घर में तो कदम नहीं रखेगी। अरे मैं तेरे साथ और अत्याचार नहीं होने दूंगा, तू किसी से परेशान ना हो। तू जाके अपने रूम में आराम कर और पहले तो अपनी ये चोट सही कर। अरे इतना बुरा है, मुझे तो पता भी नहीं था। तूने बताया क्यों नहीं तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है? पापा मैं कैसे बताती? मैंने भाई को कितनी बार फोन किया लेकिन उन्होंने टाल दिया और आज नहीं मेरे साथ कितनी बार ये सब हुआ है। आज तेरी माँ होती ना तो तेरे साथ ये सब ना होता। अरे पूनम तू यहाँ बैठी है, ले चाय पी ले, मैंने खुद बनाई अपने हाथों से। अरे थोड़ा बाहर निकल, उठ बैठ और जो हो गया उसे भूल जा और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। हाँ पापा आप सही कह रहे हो। अरे क्या सही कह रहे हैं? आप लोग को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैंने कितनी बार कहा कि पूनम को उसके ससुराल भेजिए। अरे ऐसे इसको यहाँ रखेंगे समाज क्या बोलेगा, और इसकी शादी आप तुड़वा रहे हो। अरे इसका घर कहाँ बसेगा, और इतना अच्छा रिश्ता आप अपनी बेटी का खराब कर रहे हो। और मैं बस कह रहा हूँ कि इसको भेज दीजिए, एक दो दिन में ये चली जाए अपने ससुराल, इसको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। एक तो मैंने इतना अच्छा रिश्ता कराया और ऊपर से इसके नखरे। इतने पैसे वाले लोग हैं, पता नहीं इसको क्या कमी हो गई। अरे छोटी मोटी लड़ाई तो हर हस्बैंड वाइफ में होती है लेकिन इसको तो सहना आता ही नहीं है। भैया आप ये कैसी बात कर रहे हो? उसने मेरे साथ बहुत जुल्म की है। हर टाइम मुझे मारता पीटता रहता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है। और अब की दोस्त ने खुद घर से बाहर निकाला, बोला कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अब आप ही बताइए मैं गलत हूँ कि वो? आपको उसकी गलती नहीं दिखाई दे रही है? बस मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। तू अपने ससुराल चली जा, आज तू यहाँ रहेगी। और पापा की उम्र कितनी हो रही है, कल को वो नहीं रहे तो तेरा यहाँ कौन ध्यान रखेगा? कौन है तेरा ध्यान रखने के लिए? अरे इसीलिए तेरी इतनी अच्छी शादी की थी, तू वहाँ खुश रहना, लेकिन तूने अपनी शादी नहीं संभाल पाई। और अगर मान लो तेरी दूसरी शादी कर देंगे तो क्या गारंटी है कि तू वो भी संभाल लेगी? इसलिए कहते हैं कि चली जा, वैसे भी तेरी दूसरी शादी तो होने वाली नहीं। अरे वो लोग कितने पैसे वाले लोग हैं, उनका कितना नाम इज्जत है, उनके खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। इसलिए पापा आप ही समझाइए अपनी लाडली बेटी को। अरे बेटा जब पूनम कह रही नहीं जाएगी नहीं जाएगी तो तू क्यों नहीं समझ रहा है? अरे तेरी बहन है, तू क्या सोच रहा है? अरे तेरी बहन इतनी दुखी इतनी परेशान है, तुझे तो उसका सहारा बनना चाहिए। मैं कल भर का टाइम दे रहा हूँ, अगर नहीं जाएगी मैं उसको खुद छोड़ कर आऊँगा। पापा मैं क्या करूँ? भैया मुझे धमकी दे रहे हैं मेरे ससुराल में छोड़ने के लिए। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर मैं वहाँ गई तो मुझे वो लोग मार डालेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे। और आपके भी भैया नहीं सुनते हैं। और अगर आप मेरे खिलाफ चले गए तो फिर भैया क्या करेंगे? अरे पूनम तू क्यों परेशान हो रही है? तेरा बाप अभी जिंदा है, मरा नहीं है। तेरी माँ की कमी मैं पूरी कर रहा हूँ, तेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, तो तू अपने भाई से क्यों डरती है? उसको कहने दे। और अगर वो जाने के लिए बोला है तो उसके बोलने दे, मैं तुझे वहाँ नहीं भेजूंगा, मुझे पता है। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे पति तो बहुत ही दुष्ट है। और जो है वो तो किसी की नहीं सुनता है। पापा मैं क्या करूँ? अगर मैं जाऊँगी तो आप जानते हैं कि इस बार मैं बच के नहीं आऊँगी। हाँ बेटी मुझे पता है कि वो तो तुमको इस बार छोड़ेगा नहीं, और तेरी क्या दुर्दशा उसने की मुझे सब पता है। वो तो तू उसको कभी भूल भी नहीं पाएगी। और रही वहाँ जाने की तो मैं तुझे कभी नहीं भेजूंगा, मैं तेरा तलाक करवा के तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा। मैं तुझे उस जहन्नुम में दोबारा नहीं भेजूंगा। और तेरे भाई को मैं जानता हूँ, वो तो बस अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है। अरे उसे तो अपनी बहन का साथ देना चाहिए, लेकिन वो दुष्ट। तू परेशान ना हो, मैं खुद उससे बात करता हूँ। ये पूनम दीदी भी ना एक ड्रामा
एक ही चली आती है। आखिरकार रमेश जी सही कह रहे हैं, अगर यहाँ रहेगी तो हम लोग की ना कटेगी, ऊपर से बदनामी मेरी होगी कि भाभी ने नहीं संभाला। भाभी एक बार भैया से बात करिए ना। दीदी मैं आपके भाई से कोई बात नहीं करूँगी, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी हूँ। और आप अपना ससुराल छोड़ के यहाँ अगर रहने लगोगी तो आपकी दोबारा शादी कैसे होगी? सब आपको ही गलत ठहराएंगे और आप ही गलत हो। वैसे भी वो लोग इतने पैसे वाले, हर चीज़ की सुविधा है उस घर में, लेकिन आपको क्या कमी हो गई और किस वजह से ये रिश्ता टूट रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा कुछ होता तो आपके सास ससुर जरूर फ़ोन करते। उन्होंने फ़ोन नहीं किया, इसका मतलब गलती आप में ही है। आप अपना रिश्ता सुधार लो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे भी माँ नहीं है, ना रहने के बाद लोग भाभी को ही ताना देते हैं कि देखो एक ननद को नहीं संभाल पाई। इसीलिए मैं कहती हूँ पूनम दीदी आप अपने ससुराल वापस चली जाओ, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोल पाऊंगी। दीदी मैं अपने पति के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। पर भाभी आप एक बार बात करिए ना भैया से, मैं वहाँ कैसे जाऊंगी रहने? आप भैया को मना लीजिए। देखो पूनम मैंने एक बार बोल दिया, मैं तेरे भैया के खिलाफ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है सोच लो। और वैसे भी उन्होंने 2 दिन का टाइम तुझे दिया है, तो एक बार सोच समझ लो और अपनी ससुराल वापस चली जाओ, उन लोग से माफ़ी मांग लो, यही तेरे लिए अच्छा होगा। और तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है? अरे कम से कम पापा जी के बारे में सोच, उनकी इतनी एज हो रही है और उनको तो इतनी टेंशन दे रही है। कल को उनको कुछ हो गया तेरी वजह से तो क्या होगा? और देखना तू उनके बारे में नहीं सोच रही है, तू तो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अब फैसला तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है नहीं करना है ये तू सोच ले अच्छे से। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अरे इतने पैसे, इतने अमीर घर में तेरा रिश्ता हुआ है, लोग तरसते हैं ऐसे रिश्तों के लिए, और तू क्या कर रही है? अरे मैं कहती हूँ माफ़ी मांग ले एक बार। अगर मम्मी जो होती तुझे समझाती तो तू समझ जाती, लेकिन तू तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं समझ रही है। अरे रिश्तों को ऐसे नहीं ख़त्म किया जाता है, और ये सब तो होता रहता है इस ससुराल में। मुझे बहुत काम है, मैं काम करने जा रही हूँ, तू अपनी तैयारी कर ले जाने की। हे भगवान मैं क्या करूँ? मेरे पापा मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। अरे बेटा, ये तो पूनम का बैग लेके यहाँ क्या आया है? क्योंकि आप लोग को तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। और पापा जी, आप तो अपनी बेटी को इतने दिन में नहीं समझा पाए। मैंने बोला था कि 2 दिन के अंदर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन ये तो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। पूनम ये लो अपना बैग और जाओ अपने ससुराल। नहीं पूनम ससुराल नहीं जाएगी, पूनम यही रहेगी, और अभी मैं जिंदा हूँ। तो ठीक है पापा, आप अपने बेटे की बात नहीं मान रहे, एक काम करिए आप भी इसके साथ चले जाइए। और वैसे भी आप तो हम लोग की सुनी सी, आपको तो अपनी बेटी से प्यार है। नहीं भैया ऐसा मत करिए। हाँ हाँ, तो पूनम सोच ले, या तो तू ससुराल जाए, अगर तुझे यहाँ रहना है तो तू इस घर में नहीं रह सकती, और पापा आपको भी इसके साथ जाना पड़ेगा। और वैसे भी मैं इस घर में कमाता हूँ, ये घर मेरे हिसाब से चलता है, तो फैसला भी मेरा ही होगा। और अगर आप अपना बुढ़ापा खराब करना चाहते हैं तो ठीक है, आप अपनी बेटी की मानिए। पूनम ये लो अपना बैग, अपने ससुराल जाओ। बेटा मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मैं तुझे ऐसे भी नहीं छोड़ सकता। पापा आप परेशान न होइए, भैया सही कह रहे हैं, मुझे अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए। और वैसे भी मेरी वजह से आपका रिश्ता क्यों खराब हो? मैं अपने ससुराल वापस चली जाती हूँ। और वैसे भी मेरे सास ससुर तो अच्छे हैं, मेरा पति ही तो नालायक है। एक बार मैं जाके देखती हूँ। अरे पूनम देख, मेरा तो मन है कि तू यहीं रहे, लेकिन अब बेटे के आगे मैं कर ही क्या सकता हूँ। और मेरा भी बुढ़ापा है, अगर मैं तेरे साथ चला जाऊँगा तो मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊँगा। इसलिए पूनम एक मौका दे दे और तू चली जा अपने ससुराल। हाँ पापा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। और आप ज़रा सा भी परेशान मत हो, भैया सही कह रहे हैं, इसलिए आप यही रहिए और मैं चली जाऊँगी। तो पूनम ये तू सोच समझ के फैसला ले रही है ना? हाँ पापा मैंने बहुत सोचा और तभी ये फैसला लिया है कि मैं अब अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। मैं करती भी क्या, अगर मैं पापा को बोल गया थी कि मैं अपने ससुराल नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ, तो पापा परेशान होते और ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाती और मैं उनको घर से बेघर नहीं करना चाहती। इसीलिए मैं शांति से चली आई। और अगर मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊंगी तो वो आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान आप ही कोई रास्ता दिखाओ, इस मुसीबत से बाहर निकालो। आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने अपने पापा की खुशी के लिए तो झूठ तो बोल दिया, उस घर से तो चली आई, लेकिन अब मैं जाऊँ कहाँ? मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हे भगवान तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं अपने ससुराल वापस नहीं जा सकती, अगर मैं गई तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, इसीलिए शहर छोड़ के मैं जा रही हूँ। मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ जाऊँगी कहाँ रहूँगी। हे भगवान मेरी रक्षा कर।
माँ, आज तू जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब ना हो रहा था। और पापा ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, लेकिन मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये मेरी लड़ाई है, मैं अकेले लड़ूंगी। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मैं तो दूसरे शहर भी चली आई, लेकिन यहाँ रहूंगी कैसे? और रहने के लिए मुझे कमाना पड़ेगा। मुझे नौकरी कौन देगा? भगवान ही मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अरे बहन, यहाँ रास्ते में अकेले क्यों बैठी हो? और देखो ना, अंधेरा होने वाला है। अरे पूनम, तू और तू यहाँ यहाँ कैसे? और वो भी रो रही है अकेले। यहाँ तो क्या कर रही है सुनसान रोड पे? अमन, तू यहाँ? अरे मेरी चोर, तू अपनी बता। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरी तो शादी हो गई थी। मैं क्या ही बताऊँ अमन, मेरी शादी तो भैया ने बड़े घर में करवा दी, लेकिन वो आदमी मुझे रोज मारता पीटता है, छोटी छोटी बातों पे मुझसे गुस्सा करता है। इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ आई। अरे ये तू क्या करी है? तेरे भैया ने तो बहुत अच्छी शादी की थी, सुनने में आया था। लेकिन तू फिर अपने मैके क्यों नहीं गई? यहाँ क्या कर रही है, और वो भी अकेले? अमन, मैं अपने मैके ही गई थी, लेकिन मेरे भैया मुझे रहने नहीं दिए। बोले कि तू अपने ससुराल वापस चली जा, और वो मुझे इन सब का दोषी मानते हैं। पति की ही गलती क्यों ना हो, लेकिन गलती हमेशा लड़की को ही दी जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे बूढ़े बाप को घर से निकाल दे। भैया ने मुझे धमकी दी, इसीलिए मैं बिन बताए यहाँ चली आई। मैंने अपने पापा को झूठ ही बताया कि मैं अपनी ससुराल वापस चली जा रही हूँ। आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ये सब ना हो रहा होता। बता, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया। अरे तू मुझे फ़ोन करती, तू तो मेरे साथ पढ़ी लिखी बचपन की मेरी दोस्त है। अरे एक फ़ोन तो कर देती, मुझसे मदद मांग लेती। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं वो शहर छोड़ के चली आई हमेशा हमेशा के लिए। बस मुझे कहीं रहने का ठिकाना मिल जाए, फिर मैं नौकरी करूँगी, या मैं हमेशा के लिए यहीं रहूँगी, और मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाऊँगी। हाँ हाँ, ये सब बातें बाद में होंगी, पहले तू चल घर, ठीक है? और मैं तुझे ऐसे हाल में नहीं देख सकता। और देखना, तू कितनी परेशान और कितनी दुखी लग रही है। पहले घर चल। नहीं अमन, मैं तेरे घर नहीं जाऊँगी। और तू जानता है ना कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं किसी के साथ रह रही हूँ, किसी के घर पे, तो लोग लड़की को ही दोषी देंगे, मुझे ही चरित्रहीन बोलेंगे। इसलिए मैं कहीं और रह लूँगी, लेकिन तेरे साथ नहीं रहूँगी। अरे तू ये कैसी बात कर रही है फालतू की? किसी को पता चलेगा तब ना, और कि कोई पता भी नहीं करेगा। तेरा भाई बहुत बड़ा आदमी बनता है। अरे उसे तो अपनी बहन की चिंता नहीं है। और तेरे ससुराल वाले, तेरा पति, वो क्या करेगा पता करके? उसने तो तुझे घर से बाहर निकाला है। तो तू मेरी बात सुन और मेरे साथ मेरे घर चल। और देखना, मैं अकेले कहाँ रहता हूँ, मेरी माँ भी मेरे साथ है। उसके बाद तुझे जो भी रास्ता सही लगे वो करना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन अभी के लिए तो मेरे साथ मेरे घर चल। देखना, शाम होने को आई है और तू सड़क पे अकेले क्या करेगी? आजकल का माहौल तो जानती है ना। ठीक है, मैं तेरे साथ तेरे घर चल रही हूँ। अरे माँ, अरे हाँ, क्या हुआ अमन? देख माँ, अपने साथ किसको लेकर आया हूँ? अरे पूनम बेटिया, तू? अरे आजा बेटा। अरे मैंने तो छोड़ ही दिया था कि तू कभी मुझे मिलेगी भी। और देखना, पहले तो एक शहर में एक साथ रहते थे, तो तू आया जाया करती थी। जब से तेरी शादी हो गई तब से तेरी कोई खबर ही नहीं है। और अमन, ये तुझे कहाँ मिली? इस शहर में ये क्या कर रही थी? इसकी तो शादी हो गई है। अरे माँ, मैं तुझे सब बताऊंगा, पहले इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। हाँ हाँ, तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। पूनम, अब चिंता छोड़, अब तू यहाँ आ गई है, और तू अपने दिमाग को ठीक रख। देखना, सब अच्छा होगा तेरे साथ। पूनम बेटा, लो चाय पियो। और उदास उदास क्यों दिखाई दे रही है? क्या हुआ बताएगी? मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अमन, तू बता क्या हुआ? हाँ माँ, एक काम करो, तुम पूनम से कुछ पूछ लो, मैं आता हूँ। पूनम बेटा, बताना क्या हुआ? आंटी जी कुछ नहीं, बस मैं अपना ससुराल अपना घर छोड़ के आ गई हूँ हमेशा के लिए यहाँ। और यहाँ मुझे बस नौकरी मिल जाए, अब मैं यहाँ नौकरी करूँगी और कहीं रहूँगी। तेरी क्या बोली जा रही है? और क्या हो गया? तेरी तो शादी सुनने में आया था बहुत अच्छे घर में हुई थी, लेकिन ये सब तो तू क्या बोल रही है? मम्मी के जाने के बाद भैया ने मेरी शादी बहुत बड़े घर में तो कर दी, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। पति मुझ पे शक करता, मुझे मारता पीटता, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता। मैं अपने मैके आ गए, भैया मुझे वहाँ रहने नहीं दिए, और उन्होंने धमकी दी, अगर तू अपने ससुराल वापस नहीं जाएगी तो पापा को भी घर से बाहर निकाल देंगे। अब आप ही बताओ, मेरी वजह से मेरे पापा का घर बर्बाद हो टूटे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा, इसीलिए मैं झूठ बोल के कि मैं ससुराल वापस जा रही हूँ, मैं यहाँ आ गई। और यहाँ मुझे अमन मिला रास्ते में। बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक अच्छी सी नौकरी करूँगी और वहीं रहूँगी।
अब मैं कभी भी वहाँ नहीं जाऊंगी। इतना सब कुछ हो गया तेरे साथ और तूने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। अरे कम से कम एक बार अमन को तो फ़ोन करती, हम लोग तेरी कोई ना कोई तो मदद जरूर करते। मैं नहीं चाहती किसी को परेशान करना। अच्छा ये सब छोड़, अब तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा किया जो अमन तुझे यहाँ ले आया। अब तू कुछ दिन यहीं रहे आराम से और तुझे नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आराम से जो तुझे नौकरी मिल जाए ढूंढना। पहले तो तू कुछ दिन आराम से खा पी के आराम कर, फिर आगे सोचना तुझे करना क्या है। अरे तेरी माँ नहीं है तो मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ, तुझे अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो किस बात का है कि तेरे भैया भाभी ऐसे निकल गए और तेरे ससुराल वाले तो थे ही, लेकिन तेरे भैया को तेरा साथ जरूर देना था। अच्छा ये सब बातें छोड़, तू जाके कपड़े चेंज कर ले, मैं तुम लोग के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे सब लोग कहाँ हैं? अरे क्या बात है पूनम, बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ हाँ क्या खुशखबरी है? अरे मुझे नौकरी मिल गई है और वो भी बहुत अच्छी, और पता है रहने का खाने का सब कुछ मुझे मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे नौकरी मिल गई। और देखो ना ये सब आप लोग की वजह से हुआ है। अगर मुझे रहने को नहीं मिलता और मुझे खाने को नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं देता, तो मैं कैसे ये सब कर पाती। ये सब आप लोग की वजह से हुआ है। जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी तो अपनों ने मुझे ठुकरा दिया और आप लोग मेरा सहारा बनी। पूरी ज़िंदगी भर नहीं मैं भूलूंगी इस एहसान को। पर बेटा अगर तू यहीं रह जाती तो क्या, तू यहीं से नौकरी कर लेना। आप कहते सही रही हो लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। और कल को अमन की शादी होगी और मैं यहाँ रहूँगी तो उसकी बीवी को पसंद नहीं आएगा। मैं तो तुझे अपनी बेटी जैसी मानती हूँ और जैसी तेरी इच्छा जो तुझे सही लगे। लेकिन हाँ मैं यहाँ आती जाती रहूँगी। ठीक है बेटा तुझे जैसा लगे। हाँ हाँ माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम है। क्या हो गया मम्मी, अमन को अचानक ऐसे चला गया? अब बेटा मैं तुझे क्या ही बताऊँ, वैसे भी तू इतनी दुखी है, अपनी चीज़ों से परेशान है, मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है। हाँ हाँ कौन सी बात है आप मुझे बताइए। पूनम बेटा तुझे पता नहीं है, अमन तुझे बहुत प्यार करता है और इसीलिए हम लोग वो शहर छोड़ के यहाँ चले आए। और उसने आज तक शादी नहीं की, ना वो कभी करेगा। जब उसे पता चला कि तेरे भैया ने तेरी शादी कहीं फिक्स कर दी तो उसी समय वो शहर छोड़ के चला आया था और वो पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा। और देखो ना जितने दिन तुम यहाँ थी वो कितना खुश था। पूनम बेटा एक बात कहूँ बुरा मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तू यहाँ हमेशा के लिए यहाँ रह जाए। और वैसे भी तेरा तो तलाक हो गया है, मैं चाहती हूँ तू इस घर की बहू नहीं बेटी बन जाए। और अगर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तेरा जो मन करे, मैंने बस अपने दिल की बात तुझसे कही है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बेटे का भी घर बस जाए। वो तो जिद पे अड़ा है कि वो कभी पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा। उसे तो शुरू से तू ही पसंद थी। पर आंटी जी अगर मैंने अमन से शादी कर ली तो सब लोग क्या कहेंगे? सब लोग तो मुझे दोषी ठहराएंगे कि जरूर इसी की गलती थी, तभी तो अपने पहले पति को छोड़ के चली गई। कौन सा समाज और कौन है तेरा क्या सोचेगा? तेरा भाई सगा भाई तो तेरा हुआ नहीं। और रही तेरे पापा, मैं उनसे बात कर लूँगी। और किस समाज की तू बात करी है? उस समाज की जिसने तुझे सहारा नहीं दिया। देख मैं तुझे जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, तू सोच ले, मैं तुझे सोचने का टाइम देती थी। अगर तू हाँ बोलेगी तो ठीक है और ना भी बोलेगी तो भी ठीक है। और तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पापा से बात कर लूँगी और मुझे पता है कि तेरे पापा इस चीज़ के लिए राजी हो जाएंगे। मुझे तो बस तेरी हाँ चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि तू इस घर की बहू बन जाए, क्योंकि मुझे तो तू पहले से ही पसंद थी। बस तेरी शादी हो गई इसलिए हम लोग कुछ नहीं बोल पाए। आप शायद सही कह रही हो। ठीक है मैं अमन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये तो क्या कर रही है? मैं तो बहुत खुश हो गई, मुझे तो लगा तू शायद मना कर देगी, लेकिन तूने तो मुझे खुश कर दिया। अरे मैं तो अब पूरी जिंदगी तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रुक मैं अमन को अभी बुला के लाती हूँ, बहुत खुश हो जाएगा। अमन अमन। अरे क्या हुआ माँ? अरे अब तू शादी की तैयारियां शुरू कर ले। माँ मैंने मना किया, मैं शादी नहीं करूँगा। अमन क्या तुम मुझसे भी शादी नहीं करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ हाँ मैं तुझसे शादी करूँगी। और अब मैंने सोच लिया है, अब मैं इसी घर में रहूँगी और तेरी बीवी बन के। क्यों तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? अरे ऐसे क्या सोच रहा है? हाँ ये तुझसे शादी करने के लिए तैयार है और अब शादी की तैयारियां कर। अरे माँ मैं बहुत खुश हूँ। पूनम मैं बहुत खुश हूँ और जो मेरा सपना था वो पूरा होने वाला है। मैंने शुरू से तुझे ही चाहा और देखो ना आज तू मेरी होने वाली है। हाँ हाँ ठीक है ना, तो शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और मुझे भी तो माँ मिल जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो चलो शादी की तैयारियां शुरू करते हैं।